हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 4 यूनिट आपकी इसमें रहने वाली है। पहली यूनिट में आप हिंदी गद्य के रूपों का सामान्य परिचय पढ़ोगे और इनका विकास पढ़ोगे, जिसके अंदर आप हिंदी गद्य के इसमें कहानियां हैं, रेखा चित्र है, संस्मरण है, निबंध है, एकांकी है और व्यंग्य है। फिर आप कुछ कहानियां पढ़ोगे, नमक का दरोगा, मलबे का मालिक। फिर आप कुछ निबंध पढ़ोगे, भाव या मनोविकार और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और फिर आप कुछ अन्य गद्य विधाएं पढ़ोगे, दीपदान का राम कुमार वर्मा और सुभद्रा महादेवी वर्मा। ठीक है जी, ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो एज यूजुअल 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। सभी क्वेश्चन करना मैंडेटरी है और इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में होगी। अब पहला क्वेश्चन जो है जी, निम्नलिखित गद्यांशों की सत्रंग व्याख्या कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट होंगे दोस्तों, और तीनों पार्ट में इंटरनल चॉइस होगी। इसमें एक्चुअल में करना क्या है, जो आपके अलग अलग निबंध हैं या कहानियां हैं या अन्य गद्य विधाएं हैं, उसमें से कुछ पैराग्राफ्स आपको दे दिए गए हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो, धर्म की इस वृद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया, अब दोनों शक्तियों ने संग्राम होने लगा, धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। बेसिकली इन पैराग्राफ की आपको सत्रंग व्याख्या करनी है। और जैसे कि मैंने कहा, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपका 8 नंबर का है, तो टोटल आपका पहला क्वेश्चन 24 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आपका शुरुआत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें इंटरनल चॉइस है, ये 15 मार्क्स का है। इसमें क्या है भाई, व्यंग विधा का परिचय देते हुए उसकी विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए, या फिर हिंदी एकांकी का परिचय देते हुए उसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। यह आपका पहली यूनिट में से ये आया है, गद्य विधा का सामान्य परिचय। इसमें या तो आपको पता होना चाहिए रेखांकित के बारे में, या फिर आपको पता होना चाहिए एकांकी के बारे में। फिर है आपका मलबे का मालिक, कहानी के आधार पर पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर नमक का दरोगा कहानी में अभिव्यक्त आदर्शवाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका कहानियों में से आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, भाव या मनोविकार निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए, या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के आधार पर विधानिवास मिश्र की निबंध शैली को स्पष्ट कीजिए। अगेन 15 मार्क्स का है। और लास्टली दीपदान एकांकी, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना के चरित्र की विशेषताएं बताइए, या फिर सुभद्रा की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपने अभी तक देखा, जो आपकी आखिरी की 3 यूनिट है, निबंध हो गया, कहानी हो गया, अन्य गद्य विधाएं हैं, उसमें तीनों में आपस में इंटरनल क्वेश्चन आ रहे हैं। दो आपके निबंध, कहानी और गद्य विधाएं हैं, दोनों में आपस में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चीजों को समझिए स्मार्ट वे में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। और लास्टली किन्हीं एक पर आपको टिप्पणी करनी है, या तो संस्मरण पर या फिर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी निबंध पर। ये भी फर्स्ट यूनिट में से आप कह सकते हो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरह का पीवाईक्यू दोस्तों आने वाला है। इसी पैटर्न पर बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।